नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एक एक्वा फार्म्स पे स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ हम छोटे से तालाब में मछली पालन किस तरीके से करें। तो सबसे पहले आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज चलिए बिना देर किए हम बात करते हैं हम मछली पालन छोटे से तालाब में किस प्रकार से करें। तो सबसे पहले अगर आप सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी मत्स्य विभाग में जाकर संपर्क करें। किचन फंड फार्मिंग के तहत सरकार हमें 40,000 रुपया एक तालाब पे अनु सब्सिडी देती है। तो हम इस प्रकार से सरकारी योजना का लाभ उठाकर मछली पालन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कितना छोटा तालाब होना चाहिए। अगर आपके पास 600 स्क्वायर फीट का है तो भी मछली पालन कर सकते हैं, 800 स्क्वायर फीट का है तो भी कर सकते हैं, या 1000 स्क्वायर फीट का है तो भी कर सकते हैं। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट लेके चलते हैं, 1000 स्क्वायर फीट में हम मछली पालन किस तरीके से करें। तो सबसे पहले मैटर करता है आपके पास एक तालाब है 1000 स्क्वायर फीट का, ये 2 तालाब है। अगर आपके पास 2 तालाब है तो आपके लिए अलग से मछली पालन की जो प्रजाति होती है रिकमेंडेशन होगा। अगर एक तालाब है तो आपको अलग प्रजाति की मछली का पालन करना है। अगर आपके पास 2 तालाब है तो आप पंगेसियस मछली पालन के करें तो बेहतर होगा। क्योंकि होता यूँ है कि जो पंगेसियस मछली है उसमें आपका साइज़ डिफरेंसेस काफ़ी देखने को मिलता है। जैसे एक मछली 1 केजी की हो गई और दूसरी मछली वो 600-700 ग्राम की ही रह जाती है। तो जो बड़ी मछली होती है जब हम फीड डालेंगे वो तो खाएगी मज़े से, वो बड़ा भी होगी। जो छोटी है वो और छोटी हो जाएगी और जो बड़ी है वो और बड़ी होने लगती है। तो इसलिए साइज़ डिफरेंस होता है। अगर आपके पास अगर 2 तालाब है तो एक तालाब में डालें और 100 ग्राम का कोई हो गया, कोई 80 ग्राम का है तो एक तालाब में सभी मछलियों को 80 ग्राम वाले मछलियों को एक तालाब में रखिए और 100 ग्राम वाले मछलियों को एक तालाब में रखिए। तो इस तरीके से आप पंगेसियस मछली पालन कर सकते हैं। आपको पंगेसियस मछली के बारे में संपूर्ण जानकारी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, लिंक आप उस पे जाके देख सकते हैं। तो फुली डिटेल में बताया गया है, तो आप वहाँ पे देखिए, आपको अच्छी तरह से संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, अब आते हैं अगर हमारे पास 1000 स्क्वायर फीट की एक तालाब है तो हम किस तरीके से मछली पालन करें। तो हमने ये आपको तय कर लेना है हमें कौन-कौन सी मछली पालना है। तो जो वही मछली पालना है जो कैटफिश प्रजाति की या एयर ब्रीदर हो, जैसे रूपचंद, तिलापिया, देसी मंगूर, सिंघी, पंगेसियस, टेंगरा, पाबदा, इस प्रकार की मछली जो कैटफिश प्रजाति की होती है, जो हाई डेंसिटी में पालन उसका हम ईज़िली कर सकते हैं, तो हमें उसका पालन करना चाहिए। अगर छोटे से तालाब में अगर हम रोहू, कतला, मृगल, कॉमन कार्प डालते हैं तो उसका ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगा और वो आपका बिजनेस बिल्कुल लॉस में चले जाएंगे और ग्रोथ तो बिल्कुल होगा ही नहीं। क्योंकि छोटे जगह में आईएमसी जो होती है वो बिल्कुल स्ट्रेस फील करते रहती है, तो वो ग्रोथ नहीं होगा, उसमें आप अनसक्सेस हो जाएंगे और बाद में लोग कहने लगते हैं फिश फार्मिंग बेकार बिजनेस है, प्रॉफिट नहीं है। वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा फिश फार्मिंग के लिए जो लोग फेल्योर हो जाते हैं वो डेंजर है। किसान भाइयों, आप अगर नए फार्मर हैं तो अपने बजट का 1 से 2% ज़रूर अपने एजुकेशन पे आप स्पेंड करें। आपको कोई भी जानकारी चाहिए आप ऑनलाइन भी आपको दिया जा सकता है। आप यूट्यूब या बहुत सारे जो एक्वा कल्चर के जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है वो ट्रेनिंग देते हैं, तो आप टाइम टू टाइम ट्रेनिंग करते रहें। तो अगर आपको इस प्रकार का कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया गया, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का तालाब है तो आप या तो मंगूर मछली पालन करें, या तो एक मेरा रिकमेंडेशन है, पर्सनल रिकमेंडेशन, आप मंगूर मछली पालन करें या तो आप सिंघी करें। क्योंकि एक तालाब है तो ग्रेडिंग के समस्या इसमें नहीं आती है। ये जो मंगूर और सिंघी होता है लगभग इन सभी मछलियों का साइज़ एक ही बराबर होता है। ये कोई 100 ग्राम, ये 50 ग्राम, इस प्रकार का डिफरेंस जो साइज़ वेरिएशन होता है देखने को नहीं मिलता है। तो आप मंगूर करें या तो सिंघी।
तो सिंगी मछली पालन से आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ वीडियो के, आप वहाँ पे आप देख सकते हैं। वहाँ आपको पूरे एक वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो सिर्फ सिंगी के लिए बनाया गया मिल जाएगा। तो अब मंगूर मछली पालन किस प्रकार से करें और कितना डालें अपने 1000 स्क्वायर फीट के तालाब में, तो चलिए आगे बात करते हैं। दोस्तों, इस समय हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम हाइब्रिड मछली का पालन बिल्कुल नहीं करें। हाइब्रिड मंगूर का पालन करते हैं तो अगर सरकारी मत्स्य विभाग को अगर पता चल जाए या प्रशासन को पता चल जाए तो वो आपके तालाब में आएगी, खुद जाल डलवा कर और सारी मछलियों के बच्चे को नष्ट कर देगी और जो भी इसमें खर्चा आएगा वो आपसे ही लेगी और ऊपर से आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है, क्योंकि उस हाइब्रिड मछली मंगूर का पालन नहीं करना है, वो बिल्कुल इंडिया में बैन है। तो हमें देसी मंगूर का पालन करना है। तो दोस्तों, अगर आपके पास थोड़ी भी मछली पालन के बारे में बेसिक्स जानकारी है तो आप 1000 स्क्वायर फीट के तालाब में 1500 से 1200 के आसपास मंगूर मछली का पालन कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि ये मछली जो है वो हाई टॉलरेंस है, उसको वाटर पैरामीटर्स पुअर क्वालिटी भी है तो चल सकता है, उसमें मोर्टेलिटी बहुत कम देखने को मिलती है। तो आप देसी मंगूर का पालन किस प्रकार से करें तो इस पे भी अब हम बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप मंगूर मछली का पालन करते हैं तो ये हाई डेंसिटी में फार्मिंग, कोई भी फिश फार्मिंग हो हाई डेंसिटी में, तो आपको बाहर से फीड देना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि तालाब में डाल दिया और प्राकृतिक भोजन खाकर मछली बड़ी हो जाए तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा और मछलियाँ भूखे मर भी सकती है। तो आप मंगूर को, देसी मंगूर को आसपास में कहीं, सबसे बेहतर होगा आसपास में कहीं बूचर खाने या जो चिकन का शॉप होता है या मटन का शॉप, वहाँ पे जो वेस्ट बच जाते हैं आप उसको लाइए और अच्छे से चॉप करके छोटे छोटे टुकड़े में करके तालाब में डाल दीजिए और मछलियाँ आपकी बड़े चाव से खाएगी। और जो जो वेस्ट होता है, चिकन वेस्ट या मटन वेस्ट, उसमें प्रोटीन का लेवल 40 एबव पर होता है, 40% से एबव, तो बहुत जल्दी ग्रोथ करती है। अगर आप ठीक ढंग से मछली पालन करें तो आपको इसमें काफ़ी मुनाफा मिलने वाला है दोस्तों। तो आपको कई बार जो चिकन वेस्ट होता है वो आपको फ्री में मिल सकता है, आप लाइए डालिए और उसको कम से कम 2 टाइम ज़रूर दीजिए खाने के लिए। अगर आप सही ढंग से मछली पालन करते हैं तो आपकी मछलियाँ 5 से 6 महीने में लगभग 800 ग्राम से लेकर 1 केजी से भी ऊपर तक जा सकती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कितना फीड देते हैं, किस टाइप से दे रहे हैं और वाटर क्वालिटी क्या है। तो आप दोस्तों वाटर क्वालिटी पे भी अपना खासा ध्यान रखें और वाटर को एक्सचेंज करते रहें। आप जितना अच्छा वाटर क्वालिटी मेंटेन करेंगे आपकी मछलियाँ उतना ही बड़ी होगी। अगर एक मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर मांगुर मछली अगर हम बेचते हैं अगर 1000 स्क्वायर फीट के तालाब में, तो 50 से 60 हज़ार का हम बेचते हैं और 10 से 15 हज़ार का खर्च आता है। तो यानी कि 5 से 6 महीने में किसान, कोई भी किसान अगर ठीक ढंग से मछली पालन कर रहा है तो 40 हज़ार तो बचा ही सकता है 1000 के स्क्वायर फीट के तालाब में। दोस्तों, मछली पालन से जुड़ी इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिस पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।